तो G20 का मंच रहा, लेकिन भारत की ओर से मोर्चा बुलंद किया गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। दोस्तों, इंडिया ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक मूव की है और वो ये है कि G20 समिट में हुआ क्या। पहली बात ये, हमने डोनाल्ड ट्रंप की एब्सेंस को इररेलेवेंट कर दिया है। एक चीज मैन्युफैक्चर्ड जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी वो खुद कर रहे हैं। अगर उनको टॉप 20 में वहाँ पे मोदी को बुलाया गया है तो वो भाई डिजर्व करते हैं। ठीक है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ एक अलायंस बनाया है और ये एक नई पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस कराई है G20 में। ये बेसिकली एक ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने अमेरिका को नजरअंदाज किया, इग्नोर किया और G20 के घोषणा पत्र को मंजूरी दे दी। इस डेफिनेटली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस करे। हम आपकी हिस्ट्री देख लें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है। There is something which the world is talking about today. That is Prime Minister Modi's speech. चाहे डिजिटल क्रांति हो, ग्लोबल साउथ की आवाज हो या आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई, हर मंच पर भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं लेता, भारत एजेंडा सेट करता है। अब ये जो G20 की साइडलाइंस पे जोहानिसबर्ग के अंदर ये मुलाकात हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया ने न्यू ट्राइलैटरल पार्टनरशिप फोकस की ऐलान किया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप को अनाउंस किया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी एरियाज के अंदर 6 उन्होंने प्रपोजल्स दिए अफ्रीका को। एक ऐसा विजन बना दिया जो रीशेप करेगा ग्लोबल पावर को। क्या बोल दिया? ग्लोबल साउथ अब वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आ गया। और जो वेस्टर्न मीडिया है, कल मैंने एक आर्टिकल देखा फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, उसके अंदर आर्टिकल था कि जो अमेरिका अपनी स्पेस को छोड़ता जा रहा है उसे मोदी जी फिल कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में जारी लीडर्स डिक्लेरेशन में। भारत की 2023 की अध्यक्षता की प्राथमिकताएं इतनी मजबूती से नजर आई कि दुनिया समझ गई कि भारत अब वैश्विक नेतृत्व का केंद्र है। लेकिन इस बार G20 2025 का सबसे बड़ा, सबसे चर्चित और शायद सबसे पाकिस्तानी विरोधी हिस्सा रहा आतंकवाद पर कड़ा बयान, जिसमें दुनिया ने भारत की लाइन को अपनाते हुए साफ साफ संदेश दिया कि अब आतंकवाद को शरण देने वाले देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई जगह नहीं है। और इस लाइन में सबसे ज्यादा दबाव आता है पाकिस्तान पर। यानी इस G20 2025 ने 2 बातें साफ कर दी। पहला, भारत विश्व कूटनीति का नेतृत्व कर रहा और दूसरा, पाकिस्तान को आतंकवाद पर दुनिया की सबसे बड़ी फटकार मिली। साउथ अफ्रीका में होने वाला ये G20 समिट राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी एक प्राइम फोकस बन चुके हैं। अगर हम G20 समिट और कंट्रीज की बात करें, डेफिनेट बात है भाई 2030 तक इंडिया की जो कंट्री है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनने वाली है। लेकिन उसी के साथ साथ जो है, आखिर ऐसा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द VIP इन G20 दिस टाइम? क्या रीजन समझे जा रहे हैं? ऑल्सो बिजनेस की बहुत ज्यादा बात की जा रही है। साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट नजर आ रही है टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी। और साउथ अफ्रीका का G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन का ऐड होना डेफिनेटली समथिंग जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी टाइम से चाह भी रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि हमें कैसे अपने एम्बिशंस और इन चीज़ों को फुलफिल करना है। और उन्होंने, अच्छा अब इंडिया का क्या है कि इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 रहा है, ठीक है। इंडिया का अमेरिका के साथ भी 2+2 है, लेकिन वो हो नहीं रहा। जब से एटलीस्ट ये गवर्नमेंट आई है, देयर इज नो 2+2। पूरा साल गुजर गया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 जो होता है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के जरिए कनाडा के ऊपर वर्क किया और अमेरिका को बाईपास किया। अमेरिका इज आउट और वो समझते हैं कि ठीक है, हम बड़ी गेम ना करें, अमेरिका में नहीं भी सपोर्ट देता तो ठीक है, हम इनके साथ मिलके काम कर लेंगे। दैट्स व्हाट इंडियंस आर डूइंग। डेफिनेटली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस करे, अपने आप को स्टेबल। जैसे लास्ट हमने देखा वो जापान ने एक ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और सबसे बड़ा बेनिफिट कि उनका बिजनेस मिलेगा। जिस तरह की इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और वो किसके दौर में बन रही है? मोदी के दौर में। और इसी वजह से उस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस रहा है वो मोदी के ऊपर है, क्योंकि भाई उसने काम किया है, उसने दिखाया है। लास्ट अगर आप 10 इयर्स की हिस्ट्री देख लें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है और उन्होंने
हर चीज में अपने आप को मनवा लिया, वो कोई भी हो, टेक्नोलॉजी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एवरीथिंग में उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और यही रीजन है कि इस टाइम मोदी उनका सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। दोस्तों, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका G20 समिट से दूर रहा, तब भारत ने इस मौके को पूरी तरह से भुनाया। भारत ने G20 समिट को सिर्फ एक डिप्लोमैटिक इवेंट नहीं, बल्कि अपनी पावर और दूरदर्शिता का ग्लोबल डेमो दिखा दिया। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने जहां यूएस की खाली जगह को कॉन्फिडेंस और विजन से फिल किया, वहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान जैसे देशों के साथ कई बड़े बड़े डील भी किए, चाहे वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल पॉलिसी, हेल्थ या सिक्योरिटी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आज ग्लोबल साउथ की आवाज हर डेवलपिंग देश, अफ्रीका से एशिया तक, भारत और पीएम मोदी को अपना लीडर मानता है। इंडिया ने दिखा दिया कि अब न्यू इंडिया ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं, असली डिसीजन मेकर है। उधर पाकिस्तान, जो बस दूसरों के भरोसे चलता है, आज सदमे में है। पाक मीडिया और लीडर्स समझ नहीं पा रहे कि भारत कब इतना बड़ा गेम चेंजर और ट्रेंड सेटर बन गया। अब दुनिया के मंच पर न्यू इंडिया तय करता है किसका फ्यूचर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारत के इस न्यू अवतार पर गर्व है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए न्यू इंडिया ग्लोबल लीडर, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर भारतीय तक पहुंचे। पत्र में क्या क्या है, आइए आपको बताते हैं। प्रस्ताव क्या रखा गया है घोषणा पत्र में G20 के। पहली बड़ी बात, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस होगा सभी मुल्कों का। दूसरी बड़ी बात, वैश्विक संघर्षों पर भारत जैसा संतुलित रुख होगा, यानी भारत जितना बैलेंस है वैसे सब ऐसा कर सकेंगे। विकासशील देशों के लिए फंडिंग सुधार होगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या AI पर सहमति बन पाएगी। UNSC सुधार और CDRI जैसे पहल को जगह दी जाएगी। भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, IFFs पर सख्ती होगी। वहीं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक ढांचे में सुधार का समर्थन भी होगा। ये घोषणा पत्र में सिग्नेचर हुए। नवीनीकरण ऊर्जा को 2030 तक 3 गुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने पर भी सहमति बन गई है G20 के इसी घोषणा पत्र में। और WTO सुधार और कृषि मुद्दों पर भी बातचीत आगे बढ़ेगी बाकी मुल्कों के। इसलिए जहां तक इंडिया की बात है, बात इकोनॉमी की नहीं है। आप जो मर्जी फील्ड उठा लें, हर फील्ड के अंदर वो इस टाइम टोटली छाए हुए हैं, ओवरटेक किया हुआ भाई उन्होंने हर मामले के अंदर। जहां तक बात है मोदी की, आप देखें ना जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया, इंडिया को कहां से कहां लेके आया। पर्सनली वो बंदा जिस तरह का मर्जी है, लेकिन भाई उसमें पैट्रियोटिज्म का फैक्टर है, अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है। चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज है, सबसे पहली बात है कि आप में जज्बा किसी चीज का होना चाहिए। आपसे वतन में मोहब्बत होगी ना, तो आप हर वो काम करोगे जिससे आपको लगता है कि यार हमारे वतन का कोई फायदा है। और इकोनॉमिकली इंडिया को इतने बड़े, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक सेल्फ उनके लिए एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑनर है उनके लिए कि भाई ये कोई छोटी बात थोड़ी है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जिस तरह से VIP ट्रीटमेंट दिया उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी डिजर्व करता है, अगर इस तरह से उनको मिल भी रहा है तो मच मोर मैं कहता हूँ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो उनकी टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पोर्ट्स है, एनीथिंग, उसने हर चीज को ओवरटेक किया, तो आई थिंक इज डिजर्विंग। उन लोगों ने जो है ना अपनी इकोनॉमी को पहले बेहतर किया है, ठीक है। ऊपर से उनकी करेंसी की वैल्यू बड़ी अच्छी है। हमारे अगर पाकिस्तान की निस्बत देखा जाए तो हमारे अगर 1 रुपया है तो वहाँ के 4 रुपए हैं, ठीक है। दूसरा उनका कॉइन भी अपना है, फिर उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, फिर उनकी अपनी उनकी चीप लेबर है, ठीक है। और देखा जाए ना तो हर एक चीज मैन्युफैक्चर्ड जितनी भी चीजें है ना वो सारी वो खुद कर रहे हैं। अगर उनको टॉप 20 में वहाँ पे मोदी को बुलाया गया है तो वो भाई डिजर्व करते हैं, ठीक है। हम जैसे नहीं है कि यार पहले अपना बैंक बैलेंस भर लो, पर अपनी सारी चीजें भर लो, उसके बाद जनाजा फिर देखो कि यार मुल्क के लिए क्या करना है।